हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए पंजाब टेट के थ्योरी नोट्स लेके आती हूँ। एंड स्टूडेंट्स, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सबसे पंजाब टेट के जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं वो शेयर किए थे। एंड मुझे ये चीज़ चलो खुशी हुई कि एटलीस्ट मुझे किसी ने तो अप्रिशिएट किया कि काफ़ी ज़्यादा उससे सब्सक्राइबर भी आए और कुछ स्टूडेंट्स का मुझे सपोर्ट भी मिला। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही आप मेरे चैनल को और सपोर्ट करें और ख़ास करके इन वीडियोस को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कि सोर्स लेने के मींस की कैपेबल नहीं है। तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमने समाज से, हमने सोसाइटी से कुछ सीखा है तो हम भी सोसाइटी की कुछ ना कुछ हेल्प करें ताकि और लोगों को भी इन वीडियोस का फ़ायदा हो और उन तक भी ये नोट्स पहुँचे। ठीक है, क्योंकि जो आगे नेक्स्ट फर्दर पोस्ट रहेगी, पंजाब टेट तो निकला ही हुआ है, आपको पता, सबको मई में है। और वैसे तो मे बी उसके डेट जो है एक्सटेंड होने के चांसेस हो सकते हैं, हर बार होती है जैसे कि। एंड बाकी जो पोस्ट रहती है मास्टर कैडर की होगी या ईटीटी कैडर की होगी या और भी कोई टीचिंग पोस्ट होगी, वो तो डेफिनेटली आएगी ही ज़रूर, चाहे वो 6 मंथ के बाद आए, चाहे वो 1 साल के बाद आए, चाहे वो 2 साल के बाद आए, लेकिन आनी तो ज़रूर होती है। तो ये बेहतर होता है कि हम पहले से ही अपने प्रेपरेशन को जारी रखें। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया। तो ऐसे ही और सपोर्ट करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे ये होता है कि मुझे भी अप्रिसिएशन मिलती है कि हाँ भी, कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ सोसाइटी के लिए तो उसके लिए सभी मुझे अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना, कि चलो ये तो, उससे बस ये होता है कि हिम्मत आती है कि हम और काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स का तो वैसे हमने पहले भी टॉपिक किया हुआ है, बट उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया था। वो अगर कर लोगे तो उससे वो भी बेटर है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डीपली जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो मेरा तो यही मानना है कि हर एक एग्ज़ाम के लिए डीपली ही हमें स्टडी करनी चाहिए, फिर ही हम अपने जो बेसिक लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वही क्लियर हो पाते हैं। तो क्या रहेगा आज का ये जो आर्टिकल है, ये मेन पॉइंट्स में सारे मैं लेकर आई हूँ, तो यानी कि जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो वाले पॉइंट्स हैं। क्या रहेगा आर्टिकल भाग 1 में, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है। इसमें क्या है, अनुच्छेद पहला क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है कि राज्य निर्माण और उसकी स्थापना आती है। और आर्टिकल 3 में नाम, क्षेत्र और निर्माण आते हैं। ठीक है, ये इतना पार्ट 1 हो गया। उसके बाद आता है भाग 2, यानी कि पार्ट 2 में क्या आता है, 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद हैं जिनमें सारे क्या है, नागरिकता है। ओके, पार्ट 3 में क्या आता है, 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद हैं जिसमें सारे के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चंस ये पूछते भी हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है संविधान के किस भाग में है, तो वो तीसरे भाग में है। उसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक है। भाग 4 में क्या है, 36 to 51 तक आर्टिकल है। ये क्या है, डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आगे आगे है पार्ट 4, चौथे ए पार्ट में क्या है, 51A आर्टिकल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 42वें 1976 में क्या, ये जिसमें क्या आती है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसमें से ये पूछा जाता है, ये 1976 में ऐड हुए कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल 51A में है, चौथे भाग में, चौथे के पहले भाग में, यानी कि 4th A पार्ट में है। इसके बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 143 तक। ठीक है, यानी कि मेन जो इसमें पॉइंट क्या क्या आते हैं, 143 तक भी नहीं कह सकते, कि मेन जो रहते हैं 52 से लेके 54 तक, फिर कुछ आर्टिकल स्किप होते हैं, देन 61 आता है। ये सारे आर्टिकल्स हैं। 52 आर्टिकल में क्या है, इसका पद है। 53 में इसकी शक्ति और कार्य है। 54 में निर्वाचन आती है और 61 में महाभियोग आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है ये किस आर्टिकल में है, तो ये 61 आर्टिकल में है। 72 में इसकी क्षमादान, यानी कि पार्डन, क्षमा करने की शक्ति जो राष्ट्रपति की, वो 72 आर्टिकल के तहत है।
85 में क्या है, लोकसभा विघटन है, लोकसभा का जो विभाजन है। और 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करना। और 143 में सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना। ये सारे आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से। आगे आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या है, दो ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें 63 के अकॉर्डिंग क्या है, इसके पद की व्याख्या है। 64 में क्या है कि राज्यसभा का ये सभापति होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति नियुक्त माना जाता है, तो वो आर्टिकल 64 है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद होगी। 75 के अकॉर्डिंग क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा देश का। आगे आ जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से रिलेटेड ये 3 आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे 79 आर्टिकल में क्या है, पार्लियामेंट की व्याख्या है। 80 आर्टिकल में क्या है, राज्यसभा। 81 में क्या है, लोकसभा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे पार्लियामेंट के 2 भाग हैं, ये होता है उच्च सदन, ये होता है निम्न सदन। ठीक है। आगे है आर्टिकल 100 में क्या है, अध्यक्ष निर्णायक मत है। 105 में संसदीयों के विशेष अधिकार है। 108 में संयुक्त अधिवेशन है। 110 में धन विधेयक है। और 112 में बजट है। 116 में लेखानुदान है। 117 में वित्त विधेयक है। इसमें ये और ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी है, बजट के बारे में पूछा जाता है। जो मैंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था उसमें ये बजट के बारे में पूछा गया था। बजट के बारे में भी पूछा जाता है कि 112 आर्टिकल है, धन विधेयक के 110 और वित्त विधेयक के 117 है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब बाकी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल 124, क्या बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 131 क्या हो जाता है, मूल आरंभिक अधिकार इसके बताएंगे। 137 में इसके न्यायिक पुनर्विलोकन बताया गया। और 143 में इसकी विधि बताई गई है। आगे आ जाता है कैग, यानी कि जिसको महान्यायवादी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट है, इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की व्याख्या की गई है। 148 में क्या है, कैग के पद की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नर के बारे में। गवर्नर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 152 आर्टिकल में क्या है, राज्यपाल की परिभाषा है। 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये व्याख्या की गई है। 154 में बताया गया है कि इसकी शक्ति कौन कौन सी है। 155 में इसकी निर्वाचन प्रणाली। 161 में क्या है, इसकी क्षमादान यानी कि इसकी क्षमा करने की जो शक्ति है। मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या क्या है, 163 क्या कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। 164 आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसका एक मुख्यमंत्री होगा। 165 में एक महाधिवक्ता भी होगा। ठीक है जी। राज्य विधानसभा। अब आगे स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो 168 में क्या है कि एक विधानमंडल बनाई जाएगी। 117 के अकॉर्डिंग की विधानसभा की संरचना किस प्रकार से हो। 171 में विधान परिषद की संरचना किस प्रकार से हो। हाई कोर्ट क्या कहते हैं, 214 में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 216 में उसका गठन के बारे में। 231 में 2 से अधिक हाई कोर्ट हो सकती है, ये व्याख्या की गई है कि 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट हो सकती है। उसके बाद आ जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में क्या संबंध रहता है। वो सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या है, 249 आर्टिकल में अकॉर्डिंग क्या है कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। 62 और 262 आर्टिकल क्या कहते हैं कि नदी जल विवाद जो है 262 आर्टिकल के अंडर सुलझाए जाएंगे। 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में व्याख्या की गई है। नेक्स्ट आ जाती है आर्टिकल 266 में क्या है कि संचित निधि अपनाई जाएगी। 267 में आकस्मिक विधि। 280 में वित्त आयोग। 312 में अखिल भारतीय सेना। और 315 में क्या है, यूपीएससी के बारे में बताया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। इसके बाद आ जाता है इलेक्शन कमीशन की बात करें। इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की व्याख्या की गई है। और अब SC ST अंगल भारतीय जो समुदाय है, इसके रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे। 330 क्या कहता है कि लोकसभा आरक्षण, यानी कि SC ST में ST SC और ST कैटेगरी का लोकसभा के लिए आरक्षण 330 आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। और विधानसभा के लिए जो आरक्षण है इनका 332 के अंडर है। इसके अलावा 335 आर्टिकल क्या कहता है, सेवाओं पद और विशेष आरक्षण की व्याख्या की गई है। 338 आर्टिकल में SC आयोग की स्थापना की गई है।
और 338A में क्या है, ST आयोग की स्थापना की गई है। इसके बाद 331 में क्या है, लोकसभा एंग्लो इंडियन की पद, और 333 में विधानसभा के एंग्लो इंडियन। ये अभी पोस्ट जो है ये खत्म कर दी गई है। वैसे आगे आ जाता है आर्टिकल 340 क्या है, ओबीसी आयोग के बारे में व्याख्या की गई, ओबीसी आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। वो क्या है कि 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी व्याख्या की गई है। 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगता है। 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। वैसे अभी तक देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, ठीक है। ये दोनों जो इमरजेंसी, सबसे ज़्यादा पंजाब में एक रूल लगा है, प्रेसिडेंट रूल। सबसे ज़्यादा कहाँ लगा, किस राज्य में, पंजाब में ये सबसे ज़्यादा लगा है। प्रीवियस हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये पंजाब में कम से कम 1 साल के बाद तकरीबन ये प्रेसिडेंट रूल लगा ही लगा, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सीरियल ऑर्डर में याद रखना। जैसे सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी आती है, फिर प्रेसिडेंट रूल आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। आगे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 368। इसमें पूछा भी जाता है कि संविधान में संशोधन है किस आर्टिकल के तहत है, 368 आर्टिकल के तहत होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स हमारी यहीं तक रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी वीडियो लगी है। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़ सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक आर्टिकल तो रह गया कि आर्टिकल 343, इसमें क्या है, हमारे हिंदी और देवनागरी के बारे में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।